हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यमुना नदी के बारे में। देखिए, अब तक हमने कौन कौन सी रिवर कंप्लीट कर दी अपनी? सतलुज, व्यास। अब उसके बाद हमने यमुना रिवर शुरू की है। यमुना में हमने कितने लेक्चर पढ़ लिए हैं? एक हमारी इंट्रोडक्शन थी और दूसरी हमारा जो पिछले कल लेक्चर आया था जिसमें हमने क्या कवर किया, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, और हमने देखा था कौन कौन से राज्य हमारी जब यमुना यमुना नदी को पढ़ना पड़ता है तो पता होने चाहिए। देखिए, ये हमारा क्या है प्यारा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने देखी थी, ये सबसे पहला लेक्चर है हमारा, इसमें हमने ओवरव्यू देखा था कि अगर यमुना को हमें पढ़ना है तो किन किन एरिया को टच करना है। उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा कल कल के लेक्चर में देखा था कि हमने यमुना को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा था यह 4 राज्यों से होके जाती है, किन्नौर, शिमला। 4 राज्यों नहीं, सॉरी, 4 जिलों से होके जाती है, किन्नौर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। यमुना रिवर यमुना रिवर तो सिर्फ सिरमौर से होके जाती है, लेकिन अगर हम इसकी सहायक नदियां देखें तो कहीं ना कहीं हमारी किन्नौर से भी आती है, शिमला से भी आती है, सोलन से भी आती है और सिरमौर से भी आती है। तो हमें ये पूरी की पूरी 4 जिले पता होने चाहिए, पढ़ना पड़ता है जब भी हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कौन कौन से राज्य राज्य हमारे 2 राज्य थे, कौन कौन से? उत्तराखंड एंड हरियाणा। के बाद यही पूरी की पूरी जर्नी देखी थी कि का हिमाचल प्रदेश में एंट्री और इसकी हिमाचल प्रदेश से एग्जिट, ये हमने पूरा देखा था। उसके बाद हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देखी थी अपनी, किन्नौर। किन्नौर और यमुना का रिश्ता देखा था कि कैसे वो एक दूसरे से लिंक है आपस में। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि रुपिन किन्नौर से आती है, सुपिन उत्तराखंड से आती है, मिलते कहाँ है? नैतवार में। उसके बाद वह शिमला सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती है, टोंस रिवर। उसके बाद वो कालसी में यमुना रिवर में मिल जाती है। ये हमने पूरा पूरा देखा था। तो एक बार ये हम टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था? यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? हमने देखा था कि बंदरपूंछ एक रेंज है, आपको पता होगा बंदरपूंछ एक रेंज है। उसी रेंज में से एक पर्वत को हमने पढ़ा था, कालिंदी पर्वत। क्या नाम था उस पर्वत का? कालिंदी पर्वत। कालिंदी पर्वत में भी, कालिंदी पर्वत के अंदर एक सप्तऋषि कुंड है। ठीक है? जैसे हमने पढ़ा होगा, व्यास नदी का ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ था वो? व्यास ऋषि और व्यास कुंड, 2 कुंड थे। वो आपस में कहा, कौन से गांव में मिलते थे? पलचान गांव में। उसके बाद वो आगे आगे जाते हुए कुल्लू, फिर मंडी, फिर ऐसे ऐसे करते थे वो अपनी पूरा का पूरा रास्ता तय करते। वैसे ही सप्तऋषि कुंड से ओरिजिन होता है किसका? यमुना रिवर का। ये हमने पढ़ा था कि सप्तऋषि कुंड से यमुना रिवर आई। उसके बाद ये तो हो गया, ये जो इतनी जर्नी है ना, ये कौन से राज्य में है? ये हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है पूरी की पूरी जर्नी। अब बात आती है, हम हिमाचल का पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एंटर होती है यमुना हिमाचल में खोदरी माजरा। खोदरी माजरा कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है हमारा? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी एचपी की। कितनी कितनी बात किसकी हुई? उत्तराखंड की। और ये वाली बात हमने करी किसकी? एचपी की। उसके बाद हमने देखा, हमने किसकी बात करी? ये हो गया हमारा, इसकी पहली ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी हमने। कहाँ से रिलेटेड थी वो? किन्नौर से और उत्तराखंड से। देखिए, ये हो गया हमारा किन्नौर में, और ये हो गया हमारा उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। किन्नौर में देखें तो किन्नौर का डोडरा क्वार रीजन, वहां से एक रिवर आती है, उसका क्या नाम है? रुपिन। क्या नाम है उस रिवर का? रुपिन रिवर। ये वाली जो बात है, ये कहाँ है? किन्नौर। किन्नौर कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल रीजन में हरी की दून वैली है एक। गढ़वाल रीजन है कहाँ है? उत्तराखंड में है। वहां पर एक हरी की दून वैली है। वहां से, वहां पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर से राइज होती है हमारी सुपिन रिवर। सुपिन रिवर राइज हुई। रुपिन रिवर हमारी किन्नौर से आ रही है। रुपिन रिवर ने क्या किया? किन्नौर से आई, वो उत्तराखंड की सीमा में गई, और नैतवार जो उत्तराखंड में स्थित है वहां पर वो सुपिन में मिल गई। तो देखिए, रुपिन और सुपिन एक दूसरे में कहां पर मिली? नैतवार में। तो इतनी जो ये जर्नी है, ये वाली, ये कहाँ है हमारी? उत्तराखंड में। ठीक है, ये वाली जो जर्नी होगी ये होगी हमारी हिमाचल प्रदेश में, और ये जो जर्नी होगी ये होगी हमारी उत्तराखंड में, और दोनों मिलते कहाँ है? हमारे नैतवार में। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा था ये इसका पूरा का पूरा सफर किन्नौर से, कि ये हमारा डोडरा क्वार रीजन है। उसके बाद ये हमारी रुपिन रिवर आई। रुपिन के बाद हमारे पास एक हरी के पटन जो वैली है गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में, वहां से राइज हुई कौन सी रिवर? हमारी सुपिन। ये दोनों मिलते हैं हमारे नैतवार नामक जगह पे। तो नैतवार आपको मैप में दिख रहा होगा कि कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। उसके बाद ये चली, और इसने क्या किया?
यहाँ पर हमारी शिमला की थोड़ी सी बाउंड्री टच होती है, और ये सिरमौर, शिमला और सिरमौर को टच करती हुई ये वापस चले गई हमारी उत्तराखंड की सीमा में, और ये उत्तराखंड में मिल गई यमुना रिवर में। तो देखिए ये है टॉन्स रिवर। ये टॉन्स बनी कब? टॉन्स जो रिवर है वो टॉन्स बनी कब? जब रुपिन और सुपिन आपस में मिले नहतवार में, तब क्या बनी? टॉन्स रिवर। उसके बाद जो टॉन्स है वो यमुना की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पर मिलती है ये यमुना में? ये सवाल पूछा जाता है। तो ये मिलती है हमारे कहाँ पर? कालसी में। कालसी उत्तराखंड में। तो कालसी उत्तराखंड। ठीक है, ये हमने कर दिया था कल टॉन्स रिवर के बारे में। तो अब आपको पूछा जाएगा कि टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ऑप्शन होंगे सतलुज, व्यास, यमुना, रावी। हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? यमुना। टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इसके बाद हम बात करेंगे अगली डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी एक डिस्ट्रिक्ट हो गई। हमने बोला था ना कि 4 डिस्ट्रिक्ट से ट्रिब्यूटरीज आती है यमुना रिवर की, तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली। अब हम आज दूसरी डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, शिमला। किन्नौर के साथ किसकी सीमा साझा होती है? शिमला की। ये आया हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये आई हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब इससे देखेंगे हम कि इससे यमुना के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना क्यों पड़ा हमें। तो देखिए अब शिमला डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए कि शिमला में चांसल चोटी है। कौन सी है? चांसल, चांसल पीक। चांसल पीक है हमारी शिमला में, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं हमारी चांसल पीक। चांसल पीक में एक हमारी लेक है, चंद्रनाहन, चंद्रनाहन लेक। क्या नाम है लेक का? चंद्रनाहन लेक। देखिए हमारी, हमने क्या बोला कि एक चांसल पीक है, चांसल पीक है, उस पीक से एक लेक का संबंध है। कौन सी लेक है? चंद्रनाहन लेक। और इस लेक से ओरिजिन होता है एक रिवर का, उसे बोला जाता है पब्बर रिवर। कौन सी रिवर? पब्बर, पब्बर रिवर। फिर से हमें पीक याद रखनी पड़ेगी। चांसल पीक, चांसल पीक से ओरिजिन हुआ चंद्रनाहन लेक का, लेक से ओरिजिन हुआ पब्बर रिवर का। ये है हमारी पब्बर रिवर, ये है हमारी पब्बर रिवर, ये हमारी पब्बर रिवर हो गई। देखिए अब हम एक और बार देख लेते हैं कि ये जो रिवर है, ये वाली रिवर कौन सी है? पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? चंद्रनाहन लेक से। चंद्रनाहन लेक कहाँ पर है? चांसल पीक पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, और उसके बाद ये होता है कि ये मिल किस में रही है? आपको दिख रहा होगा ये पब्बर रिवर आई, शिमला की भूमि से आई और फिर उत्तराखंड की सीमा में आ गई, और उसके बाद ये कहाँ मिली? टॉन्स रिवर में मिली। तो पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, या पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स? क्या सही होगा? पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स। ठीक है, और टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये मिलती है हमारे पास। यहां पर इस पॉइंट का नाम है चक्राता त्यूनी, चक्राता त्यूनी। ठीक है, ये हो गया हमारा चक्राता त्यूनी। तो हमने पढ़ लिया कि जो पब्बर रिवर है, ये हमने पढ़ी। पब्बर रिवर ये मिलती है टॉन्स पे, टॉन्स में मिल जाती है। कहां पर? चक्राता त्यूनी, चक्राता त्यूनी, ये हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है सबसे पहले, ये पब्बर रिवर थी, पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यहां तक खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि पब्बर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। देखिए तो सबसे पहले आती है हमारे पास ये है हमारी आंध्रा। क्या हुई? ये हमारी आंध्रा रिवर, ये हो गई हमारी आंध्रा रिवर। अब ये सवाल पूछा जाता है कि जो आंध्रा रिवर है वो पब्बर में कहाँ मिलती है? आंध्रा रिवर पब्बर में कहाँ मिलती है? तो आप आंध्रा रिवर जो पब्बर में मिलती है वो मिलती है चिड़गांव में, चिड़गांव। देखिए आपको पता होगा, अगर आपने मैप देखा होगा, यहाँ पर हमारा चिड़गांव है, उसी के साउथ में या साउथ वेस्ट में यहाँ को रोडू है। ये हमारा चिड़गांव हो गया, ये रोडू हो गया। तो आंध्रा रिवर चिड़गांव और रोडू के, चिड़गांव में मिलती है पब्बर में। और आंध्रा रिवर के किनारे कौन कौन से गांव बसे हैं? चिड़गांव हो गया, रोडू हो गया और नेरवा हो गया। 3 गांव, चिड़गांव, रोडू और नेरवा। और जो आंध्रा रिवर है वो कहाँ मिली पब्बर में? चिड़गांव में। ठीक है, और आंध्रा रिवर की वजह से चिड़गांव में 1997 में आई थिंक क्या आई थी, एक मतलब इससे तबाही भी आई थी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पानी हो गया था कि यहाँ पर फ्लड आ चुके थे। ठीक है,
तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि चिड़गांव में किस नदी की वजह से फ्लड आया था, तो आया था हमारा आंध्रा रिवर की वजह से, क्योंकि चिड़गांव किसके किनारे बसा हुआ है, आंध्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है। या आंध्रा रिवर जो है चिड़गांव में मिलती है पब्बर रिवर में, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी रिवर जो हमारी पब्बर की साइड है, वो है हमारी रामोई, रोमाई, रोमाई। देखिए हमने पहले क्या पढ़ी, ये हमने पढ़ी आंध्रा, ये रोमाई, आंध्रा रोमाई। आंध्रा रोमाई इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, पब्बर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये लिंक चला हुआ है इनका आपस। अब उसके बाद हमारी तीसरी जो आती है पब्बर की ट्रिब्यूटरी, वो होती है हमारी पटसरी। क्या ये हमारी पटसरी, जो पटसरी रिवर है उसका ओरिजिन होता है खड़ा पत्थर। देखिए यहाँ पर जैसे खड़ा पत्थर नाम का स्थान है, वहां से ओरिजिन होता है हमारा किसका, पटसरी का। तो आप इसकी एक ट्रिक होती है पीपीटी, पटसरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर, पब्बर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ टोंस। तो पीपीटी से आप याद सकते हैं कि पटसरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, पब्बर की, और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की, और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। तो पीपीटी, जो हम पीपीटी बनाते हैं वो की शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, पटसरी पब्बर टॉन्स, ये होगा हमारे पास पीपीटी। अब उसके बाद ये हमारी पटसरी होगी। पटसरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, खड़ा पत्थर से। आंध्रा कहाँ पर मिलती है पब्बर में, चीड़गांव में। जो आंध्रा कहाँ मिलती है पब्बर में, चीड़गांव में। और पब्बर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चांसल पीक, चंद्रनाहन लेक से। ये हो गया हमारे पास सारा कुछ। अब उसके बाद एक और ट्रिब्यूटरी आती है, उसका नाम है हमारे पास तांगुन, तांगुन, ठीक है। ये आई हमारे पास तांगुन। देखिए आंध्रा, रोमाई, पटसरी, तांगुन, ये आई हमारे पास विस्कुटी, विस्कुटी, विस्हुकुटी, विस्हुकुटी। देखिए आंध्रा, आंध्रा हो गई हमारे पास, रमोई हो गई हमारे पास, पटसरी हो गई हमारे पास, तांगुन हो गई हमारे पास, सुकुटी होगी, ठीक है, ये हो गई। अब उसके बाद एक रिवर शिमला से ओरिजिन तो होती है, लेकिन वो पब्बर में नहीं मिलती, वो मिलती है हमारी सीधे जाके टॉन्स में, वो है हमारी मिनास, मिनास। हमने कितनी पढ़ ली अब, अगर हम देखें, हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है वो है पब्बर। पब्बर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चंद्रनाहन लेक, चांसल पीक के पास से। उसके बाद पब्बर में जो सबसे पहले चीड़गांव में मिलती है वो होती है हमारी आंध्रा रिवर। आंध्रा रिवर की वजह से 1997 में फ्लड भी आया था इस रीजन में, ठीक है। उसके बाद अगली आती है हमारे पास आंध्रा के पास रोमाई, रोमाई रिवर आ जाती है। रोमाई के बाद रोमाई खड्ड भी बोल सकते हैं उसको। रोमाई के बाद आती है हमारे पास पटसरी, पटसरी का जो ओरिजिन होता है वो होता है हमारे पास खड़ा पत्थर से, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास तांगुन, तांगुन आ गई। उसके बाद आई हमारे पास विसुकुटी, क्या आ गई। फिर उसके बाद एक मिनास होती है, जो मिनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, ना कि पब्बर। ये हो गया हमारे पास इतना। शिमला से हमारे को इतनी याद रखनी पड़ती है, जो अभी उत्तराखंड में मिल रही है। इनका जो संबंध है ना सारे का सारे का, ये उत्तराखंड में जाके मिलती है। पब्बर मिलती कहाँ पर है, ये टोन्स में, उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने देखा कि शिमला और उत्तराखंड और यमुना रिवर का आपस में कैसे कैसे लिंक है, अगर इसे पढ़ना होगा, क्योंकि शिमला से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पब्बर में मिलती है टॉन्स में, और टॉन्स खुद कहाँ मिलती है, यमुना में। इसीलिए यमुना में मिल रही है ना टॉन्स, और टॉन्स में मिल रही है ये सब कुछ, इसलिए हमारे को ये पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।